अगर हम ए और एन की बात करें, ए का मतलब होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक, दोनों का हिंदी मतलब एक होता है। हम बात करें अब इंडेफिनिट आर्टिकल की, फिर दे पे बारे में बात करेंगे। एन का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, और दोनों के लिए हमने बात कर ली कि नाउन काउंटेबल होना चाहिए, पहली बात, नाउन सिंगुलर होना चाहिए, दूसरी बात, नाउन नॉन आइडेंटिफाइड होना चाहिए, तीसरी बात। तो अगर नाउन काउंटेबल है, सिंगुलर है, नॉन आइडेंटिफाइड है, तो ए लगाओगे कि एन लगाओगे, ये कैसे डिसाइड करोगे? तो अब यहां एक गलती हमारे स्टूडेंट्स करते हैं, एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में गलत बैठा होता है, और वो क्या बोलते हैं कि साहब ए का यूज तो होगा कॉन्सोनेंट से पहले, व्यंजन से पहले, और एन का यूज होगा वॉवल से पहले। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो एन के क्वेश्चन आप गलत कर पाओगे, अब आप सही नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएंगे आपसे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। तो सही कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारे कई स्टूडेंट्स को पता है, आप में से भी कईयों को पता है, मुझे ऐसा आपको लग रहा होगा कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो वो बात कर रहे हैं हम लोग। कॉन्सोनेंट वोवल से पहले नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, वावल साउंड से पहले ए और एन का यूज करते हैं। ए का यूज तो कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड से पूर्व, कॉन्सोनेंट हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, साउंड यानी ध्वनि। जब आपको किसी इंग्लिश वर्ड में आप उसका उच्चारण करते हैं और उसकी ध्वनि व्यंजन की तरह निकल के आ रही है, तो उसमें ए लगाओ, कॉन्सोनेंट साउंड से पूर्व। और एन की बात करें तो वावल साउंड से पूर्व, स्वर की ध्वनि अगर निकलती है उस शब्द से, उस नाउन से पहले, तो फिर एन लगाएं, बशर्ते वो काउंटेबल हो, वो सिंगुलर हो, वो नॉन आइडेंटिफाइड हो। ये तीन शर्तें तो दिमाग में डाल लो। नाउन होगा, नाउन में काउंटेबल होगा, सिंगुलर होगा, नॉन आइडेंटिफाइड होगा। ठीक है दोस्तों, और फिर ए कहां लगाएं, एन कहां लगाएं, उसके लिए बता रहा हूं। ए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, एन वोवल साउंड से पहले। अभी साउंड का वोवल क्या चक्कर है, इसका अगर थोड़ा सा आप सुपरफिशियली सुनना चाहें तो वो ये है दोस्तों, हमारे इंग्लिश में बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदी एक ज्यादा अच्छी रिच लैंग्वेज है इस साउंड और इनके मामले में। अंग्रेजी में यहां बड़ी दिक्कत है, जिसके बड़े बड़े अंग्रेज विद्वानों ने भी उसकी आलोचना की है। वो क्या है दोस्तों, हमारे इंग्लिश में जो लेटर्स हैं, अक्षर, वो होते हैं 26 अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स। हमारी अल्फाबेट है उसमें 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। लेकिन जो साउंड्स हैं इंग्लिश में, दे आर नॉट 26। हमारे हिंदी में तो क्या होता है, जितने अक्षर हैं उतनी ध्वनियां हैं, तो हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, जो लिखते हैं वही बोलते हैं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं आती। बट इंग्लिश में क्या होता है, जो लेटर्स हैं वो है 26, और जो साउंड्स हैं, अगर हम साउंड्स की बात करें तो दोस्तों वो है 44। तब समस्या क्या होती है, हमें इन 26 लेटर से ही 44 साउंड्स बनाने पड़ते हैं। लेटर हैं कम 26, साउंड्स हैं ज्यादा 44, तो हमें 26 लेटर से ही 44 साउंड्स निकालने पड़ते हैं। इट मींस ऐसा हो सकता है कि एक लेटर कभी एक से ज्यादा साउंड निकाले, और ऐसा होता है, खूब होता है, एक लेटर एक से ज्यादा साउंड निकालता है। जैसे अगर हम बात करें ओ की ही, ORANGE, यहां पे ऑरेंज, ओ का साउंड आ रहा है। ओ हिंदी के हिसाब से अगर देखें, स्वर वर्णमाला के हिसाब से, तो ये स्वर है। लेकिन देखना आप यहां पे, देखो आप, 1 रुपी नोट, यहां पर ओ किसका साउंड दे रहा है दोस्तों, ऑन बोलेंगे या वन बोलेंगे, 1 रुपी नोट, 1, तो 1 में साउंड किसका आ रहा है, शुरू का, वे का आ रहा है। किसका आ रहा है दोस्तों, वे का साउंड आ रहा है। यहां पर साउंड किसका आ रहा था, ओ का आ रहा था। यहां पर किसका आ रहा है, वे का। तो लेटर तो एक ही है, ओ, लेटर तो एक ही है, ओ, लेकिन कभी वो स्वर दे रहा है ध्वनि, और कभी वो व्यंजन दे रहा है। तो जब वो स्वर देगा तो एन लगाएंगे, जब व्यंजन ध्वनि देगा तो ए लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और छोटी सी बात कर लो, जैसे
यू, अम्ब्रेला ए का साउंड दे रहा है, लेकिन देखना आप यूनियन, यूनियन ये का साउंड दे रहा है। तो यहां पर यू ए का दे रहा है, यहां पर यू यह का दे रहा है, तो एक ही लेटर अलग अलग साउंड देता है। तो अब लेटर के हिसाब से मत याद रखना, आज के बाद से आप याद रखना ए का यूज होगा कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। जो इनिशियल साउंड आएगा वो अगर कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो ए लगाओ, और अगर वोवल साउंड आ रहा है तो फिर एन का यूज करो। ये एन का डिफरेंस है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा आर्टिकल्स कहां यूज होते हैं, उसकी शर्त है नाउन से पहले। फिर हम बात करें कि एन जो इनडेफिनिट आर्टिकल है वो कहां यूज होते हैं, उसके लिए 3 शर्तें बताई थी आपको मैंने कि नाउन मस्ट बी काउंटेबल, देन सिंगुलर, देन नॉन आइडेंटिफाइड। फिर ए कहां यूज करें, एन कहां यूज करें, फिर हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो ए का यूज कहां होता है दोस्तों, ए का यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि से पूर्व। एन की बात करें तो वोवल साउंड से पूर्व। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां तक बात क्लियर हो गई आप लोगों के। अब मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, उस बात को समझते हैं। ठीक है ना, आ जाइए आप लोग। अब ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और आराम से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ए एन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। ए एन, ए की बात करें, ए का मतलब एक, एन का मतलब भी एक। ए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है, एन वोवल साउंड से पहले। मैंने बता दिया इंग्लिश में हम लोगों को लेटर नहीं देखने कि शुरुआती लेटर क्या है, उसको बोला कैसे जा रहा है। अच्छा, दिक्कत आएगी आप लोगों को, हमें दिक्कत ये आएगी कि 26 लेटर तो पता है हमारे को, लेकिन हमें 44 साउंड्स पता नहीं है, और उसको यहां पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। देखो आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो वो तो एक अलग क्लास है, वो फिर 10-15 घंटों की एक अलग क्लास होती है कि आप फोनेटिक्स के बारे में कुछ सीखें, तो उसको भी आप छोड़ दीजिए। आप एक मेन कॉन्सेप्ट लेके चलो कि जो शब्द आप पढ़ेंगे, आपके सामने शब्द दिए हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ बहुत सारे नाउन दिए हुए हैं, जब इन नाउन्स को आप पढ़ेंगे तो इनका शुरुआती इनिशियल साउंड, शुरुआती ध्वनि कैसी आ रही है। अगर वो हमारे हिंदी के हिसाब से स्वर की आ रही है तब तो एन लगा दो, स्वर की ध्वनि आ रही है। और हिंदी के हिसाब से वो अगर व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो आप क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। स्वर की ध्वनि आ रही है तो आप क्या कर देंगे, एन लगाएंगे। व्यंजन की ध्वनि आ रही है तो ए लगा देंगे। स्वर की ध्वनि मतलब ए, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, इस तरह के साउंड्स आ रहे तो एन लगाएं। अगर क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, प ये साउंड आ रहा है तो फिर आप ए लगा दें बस। लेकिन ध्यान रखना, फिर सुन लो इस बात को, एन आर्टिकल लगाना है तो नाउन होना जरूरी है। बाद में नाउन का काउंटेबल होना जरूरी है, काउंटेबल में भी सिंगुलर का होना जरूरी है, और फिर बात आएगी आइडेंटिफाइड है कि नॉन आइडेंटिफाइड है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये 15-20 मिनट जो बातें मैंने आपको समझाई, पिछले आधे घंटे बाद समझाई, वो आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप एक क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आई हैव बुक, मेरे पास बुक है। आई हैव बुक, ये जो आप बुक देख रहे हैं, पहली बात क्या ये नाउन है, बिल्कुल किताब एक नाउन है। आई हैव बुक नाउन तो है, ऐसे बिल्कुल बेसिक चलो, आप शुरू में बेसिक चलो कि हाँ पता होना चाहिए कैसे करना है। क्या बुक नाउन है, किताब, पुस्तक, पेन, टेबल, चेयर ये नाउन होते हैं? क्या हाँ होते हैं साहब, ये चीजों के नाम हैं। जब चीजों के नाम बताओगे, वस्तु का नाम बताओगे, स्थान का नाम बताओगे, व्यक्ति का नाम बताओगे तो नाउन तो होगा ही। नाउन मतलब नाम, नेम, नेमिंग वर्ड। तो बुक नाउन है तो आर्टिकल तो आ सकता है। अब मेरे पास बुक है, ये काउंटेबल है क्या? बुक गिन सकते हो? बिल्कुल गिन सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक, 4 बुक गिन सकते हैं। सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो ये सिंगुलर है, बुक सिंगुलर है, एस नहीं लग रहा तो काउंटेबल है, सिंगुलर है, एक वचन ही तो है, एस कहां लग रहा है इसमें? तो एन आ सकता है। आइडेंटिफाइड है कि नॉन आइडेंटिफाइड है? मेरे पास किताब है, कौन सी किताब है, किसने दी, कहां से आई, कोई पता नहीं चल रहा, बस कोई किताब है तो नॉन आइडेंटिफाइड है। ए का यूज हो सकता है, एन का यूज हो सकता है। अब ए आएगा कि एन आएगा?
अब साउंड देखो, बुक में यहां क्या आ रहा है दोस्तों, बुक में यहां यूज हो रहा है ब का, बुक, बुक हिंदी में ऐसे लिखोगे ना आप इसको, बुक, और बुक के शुरू में क्या आ रहा है, ब आ रहा है, तो ब आ रहा है तो फिर ये नाउन कैसा है, ये मतलब साउंड कैसा है, ब व्यंजन की ध्वनि है, कॉन्सोनेंट की ध्वनि है, तो यहां ए लगाइए, एन नहीं। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। इसी प्रकार से मेरे पास एक पेन है, पेन में पै का साउंड आ रहा था, पेन भी काउंटेबल है, सिंगुलर है और पै का साउंड आ रहा है तो ए आ जाएगा। अब मेरे पास एक अंडा है, एग, एग अंडा, एग, एग में ए से शुरू होता है, ए से शुरू होता है तो फिर आप क्या लगाओगे, एग है, अंडा है, कौन सा अंडा, किस तरह का अंडा, कहां से लाया अंडा वो पता नहीं है, नॉन आइडेंटिफाइड है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नॉन आइडेंटिफाइड है, लेकिन साउंड जो है वो वोवल का आ रहा था, तो स्वर का नहीं आ रहा था, तो हम यहां ए की बजाय एन लगाएंगे। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही होंगी आपको, बिल्कुल धीरे धीरे आगे बात करें। आई हैव मिल्क, मेरे पास मिल्क है, दूध है। देखना आंसर क्या लगाओगे बताओ, इसमें ए आएगा कि एन आएगा, मेरे पास दूध है, अरे भाई दूध को काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है दोस्तों, ये अनकाउंटेबल नाउन है। आई हैव मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, और चूंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते, तो इसमें न तो ए आएगा न एन आएगा, क्योंकि ए एन की पहली शर्त क्या थी कि नाउन काउंटेबल होना चाहिए, तो मिल्क तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो गिन नहीं सकते, चूंकि गिन नहीं सकते ना, तो इसलिए ए आएगा ना एन आएगा। और दूध है, कोई विशेष पहचान भी नहीं बताई इसकी, डेफिनेट नहीं है, पता नहीं कौन से दूध की बात कर, दय भी नहीं आएगा, और दय वैसे हम लोग कर भी नहीं रहे, तो देखो अब लड़ाई अपनी ए एन में है, ए एन न ए आएगा न एन आएगा, इसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, और जहां कोई आर्टिकल यूज नहीं होता उसको बोलते हैं नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं, या जीरो आर्टिकल, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, जीरो कुछ भी नहीं आएगा, तो यहां क्रॉस आ जाएगा। आई हैव मिल्क, मेरे पास दूध है, आई हैव वाटर, आई हैव नॉलेज, आई हैव इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और इनमें आप आर्टिकल यूज ए एन नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आई हैव चेयर्स, अब चेयर्स में चे का साउंड आ रहा है, और स्टूडेंट लगा देते हैं ए, जल्दबाजी कि साहब एन तो आएगा नहीं, चे का साउंड आ रहा है तो ए लगा दो, लेकिन दोस्तों ध्यान दें, चेयर्स में यहां पर क्या है, एस, चेयर में यहां पर है एस, एस किसी नाउन में लग गया तो नाउन बन जाता है प्लूरल, तो ये प्लूरल नाउन है, क्या है दोस्तों, ये प्लूरल नाउन है, और चूंकि ये प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ न तो ए लगेगा ना एन, क्योंकि एन की दूसरी कंडीशन है काउंटेबल के बाद वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल नहीं, तो चूंकि सिंगुलर है तो न तो ए आएगा न तो एन आएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, अगर आप पहली क्लास में पढ़ते हो, आप छठी में पढ़ते हो, आप 10वीं में पढ़ते हो, आप कॉलेज तैयारी कर रहे हो, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। आई हैव, ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्रॉस आएगा। आई हैव चेयर्स, आई हैव ऑरेंज, मेरे पास एक ऑरेंज है, एक संतरा है, आई हैव एन ऑरेंज, क्योंकि ओ का साउंड है, संतरा है गिन सकते हैं, ऑरेंज गिन सकते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज सिंगुलर है, काउंटेबल है, नॉन आइडेंटिफाइड है, साउंड ओ का आ रहा है, इसलिए ए नहीं आएगा, एन का यूज करें। आई हैव 1 रुपी नोट, अभी थोड़ी देर बात कर रहे थे, यहां पर भी ओ है, लेकिन साउंड क्या बन रहे हैं, 1 रुपी नोट, व का साउंड आ रहा है, चूंकि वह का साउंड आ रहा है इसलिए हम क्या लगा देंगे, ए का यूज कर रहे हैं। आई हैव अ 1 रुपी नोट, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यस्टरडे आई सॉ, अब फिर यहां ओ आ रहा है, देखो जब तक आप बिल्कुल अच्छी तरह सीख नहीं जाओगे ना, तब तक क्वेश्चन करते चले जाओ। यस्टरडे आई सॉ आउल, आउल होता है उल्लू, आउल, आ का साउंड आ रहा है, चूंकि आ का साउंड आ रहा है इसलिए आप क्या लगा दो, एन लगा दो, 1 में वह का साउंड आ रहा था इसलिए ए लगा दिया, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कीजिए आप लोग, क्या आना चाहिए, आप 2 मिनट इन क्वेश्चन के आंसर लगाइए फटाफट फटाफट।
9th 10th 11th 12th, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। यस्टरडे आई सो वन आइड मैन, मैन MEN सिंगुलर है, एक आंख का आदमी देखा मैंने कल। वन आइड मैन, वह का साउंड आ रहा है तो ए लगा दें। यस्टरडे आई सो अ वन वे स्ट्रीट, मैंने वन वे स्ट्रीट देखा, ए वन वे स्ट्रीट। यस्टरडे आई सो अ वन ईयर प्लान, ए वन ईयर प्लान, वन ईयर प्लान, एक साल का प्लान देखा। यस्टरडे आई सो, इसे क्या बोलेंगे, अम्ब्रेला। ये वह के साउंड आ रहे थे, तीनों वह आ रहे थे, ए लगा दिया। ये अम्ब्रेला का साउंड आ गया तो क्या लगा दिया, एन लगा दिया। यस्टरडे आई सो एन अम्ब्रेला, कल मैंने एक अम्ब्रेला देखा, एक छाता देखा। किलो इज, अब क्या बोलेंगे, यू शुरू हो रहा है, क्या बोलोगे इसको आप, यूनिट। यह का साउंड आ रहा है, प्रारंभिक ध्वनि इनिशियल साउंड यह का आ रहा है। मैं जो किलो होता है वो वजन की यूनिट होती है, बिल्कुल किलोग्राम, ग्राम, ये क्विंटल, ये यूनिट होती है वेट करने की। तो इट इज, किलो इज अ यूनिट ऑफ वेट, वेट का एक यूनिट होता है। यह का साउंड आ रहा था इसलिए एन नहीं आएगा, ए आएगा। आगे देखते चलाओ, इट इज अ यूनियन, इट इज अ यूनिफॉर्म, ड्रेस जो होती है। इट इज अ यूटेंसिल, यूटेंसिल यानी बर्तन, यह एक बर्तन है। इट इज, अब ये क्या है दोस्तों, ये नया शब्द आ गया आप लोगों के लिए, आप में से कुछ को तो पता होगा, URN, इसका उच्चारण होता है आन, ऐसा समझ सकते हो आप। मैंने बहुत सही तो नहीं लिखा है हिंदी में, बट एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है। इसका अगर हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखें तो उसको ऐसे बोलते हैं, ऑन, क्या कहते हैं इसको, ऑन। ऑन होता है कलश, लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में बहुत यूज होता है, ग्रेशन ऑन और इस तरह से। ऑन यानी कलश, अस्थि कलश, मरने के बाद जब कुछ उनकी अस्थियों वगैरह को, राख को या कुछ खास प्रिय चीजों को किसी कलश में, सुंदर बर्तन में रखा जाता है, उसे हम ऑन कहते हैं। तो चूंकि ये यू से तो शुरू हो रहा था, बट यहाँ पे इनकी तरह यह का साउंड नहीं आ रहा था, ये ऑन में ए का साउंड आ गया। चूंकि साउंड वोवल का आ रहा है, स्वर का आ रहा है, अब आप ए नहीं लगाओगे, एन लगाओगे, ठीक है ना। आगे देखो, इट इज यूनिवर्सल, ये यूनिवर्सल है। और अगला क्वेश्चन है यूनिवर्सल फैक्ट, जानबूझ करके दिया है दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। इट इज यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल फैक्ट। देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। यहां पर अगर देख रहे हैं तो यूनिवर्सल ऐसी वस्तु जो दुनिया में हर जगह पाई जाती है, सार्वभौमिक, सार्वत्रिक, सर्वविदित, जो हर जगह होती है, हर जगह पाई जाती है, हर कोई जानता है। तो ये तो किसी भी चीज की विशेषता बता रहा है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, इट इज यूनिवर्सल फैक्ट, तो फैक्ट है नाउन, और फैक्ट कैसा है, यूनिवर्सल फैक्ट है साहब, दुनिया के हर कोने में सबको पता है क्या होता है, ये सब सर्वविदित है, सबको पता है बात। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, सबको पता है। तो यहां फैक्ट नाउन था, यूनिवर्सल एडजेक्टिव था, और यहां यूनिवर्सल केवल एडजेक्टिव है। तो पहला पेज, पहली क्लास आर्टिकल की आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आते हैं, नो नाउन नो आर्टिकल। और इस 18 क्वेश्चन में क्या हो गया, केवल एडजेक्टिव था, उसके बाद नाउन का यूज नहीं था। चूंकि यहां नाउन नहीं है तो आर्टिकल यूज नहीं होगा, नो नाउन नो आर्टिकल, नो नाउन नो आर्टिकल, तो यहां आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन चूंकि यहां पर नाउन है तो आर्टिकल लगेगा। अब यू से शुरू हो रहा है, ए लगाओगे, एन लगाओगे, यू को नहीं देखना भाई, साउंड क्या दे रहा है, क्या ये ए का साउंड दे रहा है, स्वर का साउंड दे रहा है, कि ये व्यंजन का साउंड दे रहा है। इसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल फैक्ट। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको हम लोग, यूनिवर्सल फैक्ट। इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, यह का साउंड दे रहा था, चूंकि यह का साउंड दे रहा है तो ए लगेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और है आपके सामने। हिज, अब ये वर्ड क्या है, वर्ड के उच्चारण पता होने चाहिए हम लोगों। ही इज, USHER, ये क्या होता है दोस्तों, सोचें जिनको पता है। USHER, इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन आप कह सकते हैं अशर।
कुछ ऐसा कर सकते हैं। अशर, अशर क्या होता है? अशर दोस्तों, चर्च में जब लोग प्रे करने जाते हैं तो वहां वो सीट्स होती हैं, सबके अलग 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 बेंच लगी होती हैं बैठने के लिए। तो किसको कहाँ बैठना है, ये कोई बंदा एक होता है चर्च के अंदर जो आपको बताता है आप यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाइए, उसे अशर कहते हैं। या फिर आजकल मॉडर्न जमाने में आप देखें कि जो हमारे सिनेमा हॉल्स हैं, जो थिएटर्स हैं, जब उनमें आप कोई मूवी वगैरह देखने जाते हैं तो एक बंदा आपने देखा होगा वो एक टॉर्च लेके खड़ा होता है और वो आपको सीट दिखाता है आपकी कि आप वहां जाके बैठ जाइए, आपकी सीट नंबर ये, आप वहां बैठिए, आप वहां बैठिए। तो जो आपको सीट दिखाता है ना, उसे अशर कहते हैं, USHER। ये पुरुष के लिए यूज किया जाता है। अगर वो महिला हो तो अशरेट होती है, USHER में ETTE लगा दो, अशरेट। ये वो महिला है जो आपको सीट दिखाएगी किसी प्रोग्राम में कहां बैठना है आपको, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, चाहे थिएटर हो, चाहे कोई चर्च वगैरह हो, कोई शादी में, कोई पंडाल में, आपको कहां बैठना है, किधर जाना है, वो बताने वाले लोग अशर कहलाते हैं। लड़की हो तो अशरेट कहलाती है। तो अशर एक नाउन है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, और साउंड ए का आ रहा है तो ए की बजाय एन यूज होगा। ही इज एन अशर। और शी होता तो शी इज एन अशरेट। देयर इज यूनिवर्सिटी इन आवर सिटी। हमारे शहर में एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी इन आवर सिटी, थोड़ा सा राइम हो गया। यूनिवर्सिटी इन आवर सिटी, हमारे शहर में एक यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, ये तो अ आ रहा था, लेकिन देखो यहां अगले में यह आ गया। साउंड देखना है भाई, लेटर नहीं देखना, साउंड देखना है। यूनिवर्सिटी है हमारे शहर में, कौन सी है, किसकी बात कर रहे हैं पता नहीं, बट कोई यूनिवर्सिटी बात कर रहा है। तो नॉन आइडेंटिफाइड है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, साउंड यह का आ रहा है तो ए आएगा, एन नहीं आएगा। देयर इज ए यूनिवर्सिटी। इट वॉज यूनानिमस डिसीजन। इसको अनएनिमस नहीं बोलते हैं, यूनानिमस बोलते हैं। यह का साउंड आ रहा है, चूंकि यह का साउंड आ रहा है तो आप इसमें, और डिसीजन नाउन भी दे रखा है, देखो आप, यूनानिमस होता है ऐसा डिसीजन जिसमें जो लेने वाले हैं सब एक मत है। यूनानिमस मतलब एक मत निर्णय, जिनका सबका एक राय हो, यूनानिमस। सर्वसम्मत, एक मत, यूनानिमस डिसीजन। इट इज अ यूनानिमस डिसीजन, ए लगेगा। इट वॉज अ यूनानिमस डिसीजन। देयर इज एन एलिफेंट। एलिफेंट में ए का साउंड आता है, एन आ जाएगा। अब ये क्या बला है भाई साहब, EWE। छोटी क्लास में तो सिखाया जाता था, 3rd 4th क्लास में, जब आप जेंडर पढ़ते हो, गॉट ऐसे पढ़ते हो ना, बफेलो और ऑक्स, काउ, इनके जब आप वो पढ़ते हो तो ये उन्हीं में है। एक छोटा सा वर्ड है EWE, किसे कहते हैं, इसका उच्चारण क्या है, कहते किसे हैं, इसका उच्चारण क्या है। तो दोस्तों इसको आप हिंदी में अगर देखना है तो इसको बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं इसको, यू। EWE को ईव नहीं कहते यहां पे, इसका जो अंग्रेज उच्चारण करते हैं वो होता है यू। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा साहब ये इसके उच्चारण अगर नहीं पता चले हमारे को तो एग्जाम में तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने दोस्तों कोशिश की है कि जितने भी AN के जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने कोशिश की है सारे आपके सामने देने की। आप तो इन्हीं को पढ़ के चले जाओ, इनसे मोटा मोटा काम आपका हो जाएगा। और देखो वैसे तो पढ़ने का अंत तो होता नहीं, अब कितना ही पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, बट इतना पढ़ने से AN के क्वेश्चंस अपने सॉल्व आप कर पाएंगे, एज फार एज आई थिंक, जितना मैं सोचता हूं। बाकी तो आप पढ़ाई कितनी भी करो तो अच्छी बात ही होती है। तो मेरे हिसाब से जो EWE नया वर्ड होना चाहिए था, जानबूझ के दिया मैंने, इसका उच्चारण होगा यू। और यू का मतलब होता है मादा भेड़। क्या होगा दोस्तों, मादा भेड़। फिर नर भेड़ के लिए क्या होता है, नर भेड़ के लिए एक वर्ड होता है RAM, जिसे हम कहते हैं रैम। रैम होती है नर भेड़ और यू होती है मादा भेड़, ठीक है ना। यू, चूंकि उच्चारण इसका य से आ रहा है इसलिए ए लगेगा। देयर इज अ यू, वहां पर एक मादा भेड़ है। नर भेड़ क्या होती है, रैम होती है। ये क्या वर्ड है, EWER, इसे कहते हैं यूअर। यूअर क्या होता है, ये होता है एक बड़ा जग,
ए लार्ज जग, पुराने जमाने में जब बड़े बड़े जग रखते थे लोग पानी वानी पीने के लिए, उसको कहते थे यूअर। आजकल इसका फैशन चला गया है, इसलिए लोग यूज कम करते हैं, इसलिए आपने सुना भी नहीं होगा शायद ये यूअर। तो ये बर्तन है, यूअर, साउंड ये का आ रहा है, एन मत लगाओ, ए लगाओ, भले ही ई से शुरू हो रहा है। ऐसे देखो EUNUCH, इसे क्या कहते हैं, ये होता है, लिटरेचर में तो आता है वर्ड, इसे कहते हैं यूनक। देखो सारे नए नए वर्ड आ गए इस टॉपिक में ना, आपकी वोकेबलरी भी ठीक हो रही होगी, कुछ नए शब्द सीखने को मिल रहे होंगे, इनको याद कर लें, लर्न कर लें, इनके उच्चारण को भी लर्न कर लें। यूनक क्या है दोस्तों, यूनक, देयर इज अ यूनक, वहां पर एक यूनक है। यूनक क्या होता है, देखो ये न तो आदमी होते हैं न औरत होते हैं, नाइदर मेल नॉर फीमेल, ठीक है ना, तो उन्हें कहते हैं यूनक। ये आदमी और औरत के बीच की कहीं कड़ी होती है, जिनको आप हिंदी में किन्नर कह सकते हैं। तो देयर इज अ यूनक, लिटरेचर में एक पोएम भी है कमला दास की, द यूनक डांस, ठीक है ना, यूनक डांस, डांस वगैरह करते हैं प्रोग्राम में यूनक। इट इज, अब ये क्या वर्ड है दोस्तों, फिर नया वर्ड आगे देखो आप, EULOGY, ये होता है यूलजी, यूलजी। अब ये यूलजी क्या बला है, यूलजी क्या होता है दोस्तों, इसको हिंदी में कहें तो आप कह सकते हैं स्तुति गान। स्तुति मतलब किसी की प्रशंसा में कहे गए शब्द, जब किसी के आप गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं, दुर्गा स्तुति, हनुमान स्तुति, शिव स्तुति, मतलब गुणगान करना, व्याख्यान करना, उनके गुण गाना, उसे कहते हैं यूलजी। अब अंग्रेजों के यहाँ जब कोई शादी वगैरह होती है ना, तो लड़की वाले के जो घर वाले होते हैं वो लड़की की, लड़के वाले लड़के की थोड़ा प्रशंसा करते हैं, हमारा लड़का ऐसा है, हमारी लड़की ऐसी है। तो लोग दो परिवारों का मिलन होता है, बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं और एक दूसरे के परिवार के बारे में, उस लड़के लड़की के बारे में बताते हैं। बुआ कहे कि हमारी लड़की ऐसी थी, ये ऐसी है, ये पहले बचपन में ऐसी हरकतें किया करती थी, और थोड़ी ऐसी बातें फॉर्मल करने, इनफॉर्मल करने के लिए वो बातें करते हैं, उस फंक्शन को बोलते हैं वो यूलजी। इट इज अ यूलजी टू मैरिज। यूलजी एक जगह और काम आता है इन लोगों के, जब इन्हें कोई एक्सपायर हो जाता है, कोई मर जाता है, तो मरने के बाद आप जानते हैं सब लोग प्रशंसा करते हैं, साहब बहुत बढ़िया आदमी था, अच्छा था, तो वहां जो गुणगान किए जाते हैं मरने के बाद, वो भी यूलजी कहलाता है। शादी फंक्शन वगैरह में भी यूलजी होती है, मरने के बाद भी यूलजी होती है। इट इज अ यूलजी टू मैरिज। पास अवे इज यूफेमिज्म फॉर डाई। यूफेमिज्म, पास अवे इज यूफेमिज्म फॉर डाई। अब ये यूफेमिज्म क्या शब्द है, यूफेमिज्म क्या है, ये भी एक लिटरेचर का वर्ड है, बहुत अच्छा शब्द है, अगर आ जाए तो आप कर पाएंगे अब आप आसानी से। अच्छे वर्ड है यूफेमिज्म, यू, यह का साउंड आ रहा है, और काउंटेबल है, सिंगुलर है, ए लग जाएगा। होता क्या है यूफेमिज्म, यूफेमिज्म को कह सकते हैं जैसे कई बार ना कुछ बात आपको कहनी है, और उसके लिए जो वर्ड है प्रॉपर, वो तो है थोड़ा सा हार्श, सुनने में बुरा लगता है, हार्श है, कर्कश है, बेकार लगता है सुनने में, तो ना आप उसकी जगह पे कोई एक अच्छा मृदुभाषी, सरल सा, सॉफ्ट सा, एक कर्टियस, शिष्टाचारी शब्द बोलना चाहते हैं, तो उस चीज को जो आप थोड़ा सरल, सरल मतलब क्या कहें, मृदु कह के, शिष्टाचारी करके, थोड़ा अच्छे तरीके से जो पेश करते हैं खराब चीज को, उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। जैसे किसी अंधे को हमारे हिंदी में सूरदास कहना, जैसे कोई मर गया, भाई जैसे आपने कहा कि साहब वो आदमी मर गया, कुचल गया, वो टायर के नीचे आ गया, उसका सिर फूट गया, वो तो मर गया, सुनने बड़ा बुरा लगेगा बात ये। एक आप कहो कि साहब वो आदमी स्वर्ग सिधार गया, भगवान को प्यारा हो गया, वो गुजर गया, वो एक तारा बन गया, तो इस तरह से आप उसी बात को आपने अलग तरीके से कह दिया, थोड़े अच्छे तरीके से कह दिया। इस तरह की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं यूफेमिज्म। ये जो टर्म है इसे कहते हैं यूफेमिज्म, ये एक लिटरेरी टर्म भी होती है। तो पास अवे, गुजर जाना, इज अ यूफेमिज्म फॉर डाई। मरना शब्द यूज करने बजाय पास अवे एक यूफेमिज्म होता है, पास अवे इज अ यूफेमिज्म। आगे देखो आप,
ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम एन इनक्योरेबल डिजीज, वो एक इनक्योरेबल डिजीज से सफर कर रहा है, बीमारी इनक्योरेबल यानी इसका इलाज नहीं हो सकता, लाइलाज डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज से सफर कर रहा है, पीड़ित हो रहा है। कोई बंदा है जिसके लाइलाज बीमारी है, परेशान है उससे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। सो नाउ ही वांट्स, अब उसे चाहिए ये चीज। क्या चीज है? EUTHANASIA, कितने भारी भारी शब्द हैं देखो आप, लेकिन ये आने चाहिए। और आपकी अगर आप इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं तो वन वर्ड भी आते हैं, एंटोनिम्स विलोम शब्द भी आते हैं, सिनोनिम्स पर्यायवाची भी आते हैं, हर तरह की जानकारी पूछता है। तो शब्दों की वोकेबलरी की आपके पास भंडार होना चाहिए, नहीं है तो तैयारी करना शुरू करें आप। इसे कहते हैं हम लोग यूथेनेजिया। यूथेनेजिया, यूथेनेजिया होती है मर्सी किलिंग, इच्छा मृत्यु। जब आप किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं कि अब मौत नहीं आ रही लेकिन रोजाना तड़पना पड़ता है, कष्ट भोगना पड़ता है, बहुत दुख भोगना पड़ता है, तो फिर वो ऐसा पेशेंट से घर वाले डिमांड करते हैं साहब इसको मौत दे दो, ये बेचारा रोजाना तड़प तड़प के मर रहा है, इसको मौत दे, दया करो इसको मौत दे दो, दया करो मौत मार दो इसको, मर्सी किलिंग या फिर इच्छा मृत्यु भी कह सकते हैं हिंदी में। तो अब इच्छा मृत्यु, ये दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट अब आपके सामने है। इच्छा मृत्यु, मौत, लाइफ, जिंदगी, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनको आप गिन नहीं सकते। तो चूंकि अनकाउंटेबल है तो न तो ए लगेगा और न यहां पर एन का यूज होगा, यहां पर दोनों ही आर्टिकल यूज नहीं हो सकते, यहां क्रॉस आएगा। क्या लगाएंगे आप लोग? क्रॉस का यूज करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन आपके सामने और हैं। ड्रिंकिंग प्रूव्स ओनली यूफोरिया, यूफोरिया यह से शुरू हो रहा है। यूफोरिया क्या होता है? एक से बढ़कर एक शब्द लीजिए आप लोग, तो पेश हैं आपके सामने नए नए शब्द, अर्थ आने चाहिए, उच्चारण आना चाहिए, कर दोगे आप। यूफोरिया होता है दोस्तों मोमेंट्री हैप्पीनेस, क्षणिक सुख जो कुछ समय चलता है, लंबे समय नहीं चलता। जैसे शराब पीना, कोई नशा करना, दिमाग में वो नशा छाता है तो थोड़ी देर तो आपको आनंद आता है, मजा आता है, ऐसे लगता है आपके पैर हवा में हैं, उड़ रहे हैं, हाथों को बालों में फेर रहे हैं, तो तब भी एक अलग ही आनंद की स्थिति प्राप्त होती है। वो जो सुख है वो क्षणिक है, उसके बाद दुख ज्यादा है। तो जो क्षणिक सुख है, सुख दुख, ये भी दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। काउंट नहीं कर, 2 सुख 5 सुख 6 सुख नहीं बोलते हम लोग, ज्यादा सुख कम सुख ये बोला जाता है, अनकाउंटेबल नाउन है। यूफोरिया एक अनकाउंटेबल नाउन है। चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो न तो ए लगेगा न एन लगेगा, इसमें आएगा क्रॉस। यूथेनेजिया में क्रॉस आएगा, यूफोरिया में क्रॉस आएगा। और अच्छे अच्छे वर्ड आ गए। यूफोरिया में क्षणिक सुख, यूथेनेजिया मतलब इच्छा मृत्यु, यूलॉजी मतलब प्रशंसा में कहे गए शब्द, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स हैं। देखिए अब, लास्ट नाइट आई मेट, पिछली रात को मैं मिला एक यूरोपियन से। किससे मिला? यूरोपियन से। अ यूरोपियन, एक था, काउंटेबल है, सिंगुलर है, पता नहीं कौन था, ए लगा दिया। कहां मिला? इन। अब यहां पर ये क्वेश्चन जब आता है होटल का, दोस्तों आजकल इसको हम बोलते हैं होटल, होटल भी कहते हैं गांव में लोग, होटल, दैट इज एक्चुअली होटल। तो है का साउंड आ रहा है, जैसा साउंड आएगा वैसा आप आर्टिकल यूज करो। तो चूंकि है का आ रहा है तो है तो व्यंजन है, व्यंजन है तो क्या लगा दोगे आप? ए लगा दोगे। लेकिन 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 इसको पुरानी इंग्लिश में होटल नहीं बोलते थे दोस्तों, एच को साइलेंट रखते थे, एच का साउंड बोलते ही नहीं थे और शुरुआत करते थे ओ से, और इसको बोलते थे ओटेल। क्या बोलते थे? ओटेल। होटल नहीं, ह नहीं, है को हटा दो, ओ से शुरू करो, ओटेल। तो चूंकि पहले ओटेल बोलते थे तो इसमें फिर वो साउंड ओ का आता था तो एन लगाते थे, इसको बोलते थे एन ओटेल। तो ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है। पुरानी ग्रामर पढ़ोगे इसमें आपको उसका एन मिल जाए।
नई ग्रामर में ए मिलेगा। अब आपके दिमाग में बात और आएगी, साहब आप तो बताओ एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करेंगे, या भी हमें फालतू ज्ञान मत दो। बिल्कुल सही है आपकी चिंता, लेकिन देखो समझना सारी बात चाहिए हम लोगों को, ये फालतू ज्ञान नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, वरना वो था ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाला काम हो जाता है। इसलिए आपको एक एक बात समझनी पड़ेगी कि पहले इसको होटल बोलते थे तो एन लगा दिया करते थे, आजकल इसको होटल बोलते तो ए लगाएंगे। परीक्षा में आ जाएगा तो चूंकि अब इसको होटल बोलते हैं तो ए लगाओ ना, वैसे तो ए और एन दोनों ऑप्शन में देगा ही नहीं, अगर दे भी दे तो आप ए लगा के आओ साहब। वो फिर परीक्षा में भाई क्वेश्चन ऐसा आ गया ए भी आता है तो हो सकता है क्वेश्चन डिलीट भी हो जाए, तो या तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा, अगर दोनों दे देगा तो हो सकता है क्वेश्चन डिलीट भी हो जाए। बट आपको पता होना चाहिए कि ए क्यों आता है, एन क्यों आता है। ऐसे आगे देखो एक शब्द है, इसको भी ऐसे कहते थे, पहले इसको बोलते थे हिस्टोरिकल प्लेस, एच नहीं बोलते थे, आजकल बोलते हैं इसको हिस्टोरिकल प्लेस। तो पहली प्रेफरेंस तो हमारी ए है, क्योंकि इसको हिस्टोरिकल प्लेस बोलते तो एन भी लगा सकते हैं, ए और एन दोनों आ सकते हैं, ठीक है ना। सब बातें पढ़ रहे हैं हम लोग, आगे आते हैं। इट इज, इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हॉर्स, इसमें तो है का ही साउंड आता है, पहले भी इसको हॉर्स ही कहते थे, तो इसमें तो ए ही लगेगा। इट इज अ हॉर्स। आगे देखो, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, आपको ये काम कंप्लीट करना होगा, यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क इन आवर, एक घंटे में करना पड़ेगा। एक के लिए ए लगाऊं, ए लगाऊं, तो अब ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो शुरू भले ही एस से होते हैं, लेकिन एच इनमें साइलेंट होता है, म्यूट होता है, एच का साउंड ही नहीं आता। ऐसे शुरू मत करो बोलना, एच के बाद शुरू करो, ओ से शुरू करो, आवर, हाफ एन आवर, इट इज एन आवर, आर भी कह सकते हैं, आर, आवर, एच नहीं आ रहा, इन एन आवर, एन लगाएंगे। ऐसे आ देखो, शी हैज ब्लैक हेयर, ब्लैक एडजेक्टिव है, हेयर नाउन है। अब इसमें क्या लगाऊं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेयर की बात करें तो इसमें दो तरह की बातें हो सकती हैं। अगर आप अपने सिर के बालों की बात करते हैं, जैसे आपने कहा तुम्हारे बाल बड़े घने हैं, मेरे तो नहीं है, पीछे से अब चांद दिखने लगा है, ठीक है ना, लेकिन पहले कोई जमाने में हुआ करते थे। आई यूज टू हैव डेंस हेयर, पहले थे, अब नहीं रहे, कोई बात नहीं, जो चीजें अपनी नहीं है उसके लिए क्या पछताना। एनीवे, वो लड़की है, उसके ब्लैक हेयर है, उसके काले बाल है, तो पूरे बालों की बात करते हैं ना आप लोग, तो ये अनकाउंटेबल होते हैं, काउंट नहीं कर सकते। जब किसी के सिर के बालों की बात, पूरे बालों की बात करते हैं ना, तो अनकाउंटेबल होते हैं। और ऐसी स्थिति में चूंकि वो अनकाउंटेबल है तो न तो ए आएगा ना एन, क्रॉस आएगा। लेकिन जब आप हेयर को अलग अलग इंडिविजुअल देख रहे हैं, सेपरेट देख रहे हैं, या एक स्ट्रैंड, एक धागे के रूप में देख रहे हैं, अलग बाल के रूप में देख रहे हैं, निकाल के सिंगल पर्टिकुलर, तब उस केस में काउंटेबल हो जाते हैं। सिंगुलर है तो ए एन लगा सकते हो आप, प्लूरल तो ए एन नहीं लगेगा, फिर 2 3 एस लग जाएगा। जैसे मैंने कहा कि साहब मेरे ना एक यहां पे सफेद बाल है, आई हैव अ ग्रे हेयर। सफेद बाल को इंग्लिश में ग्रे कहते हैं, व्हाइट नहीं कहते वो लोग, ग्रे हेयर। बूढ़ा हो गया तो ग्रे हेयर हो जाते हैं उनके, ऐसे बोलते हैं। ग्रे हेयर मीन्स एक्सपीरियंस हो गया, आपके बाल सफेद हो गए। मैंने कहा भाई साहब आपके कंधे पे ना एक लंबा काला बाल पड़ा हुआ है, पता नहीं किसका है, एक लंबा काला बाल, तो ये काउंट हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। सूप में बाल आ गया, सब्जी में बाल आ गया, रोटी में कई बार बाल आ जाता है, तो वो एक धागे के रूप में देखें तो काउंटेबल हो गया। काउंटेबल हो गया, सिंगुलर है तो ए एन का यूज कर दें। हेयर में साउंड है का आता है तो आप ए लगा देंगे। देयर इज हेयर इन माई सूप, यहां ए लग जाएगा। एक धागे के रूप में, एक स्ट्रैंड के रूप में आप इसको यूज करते हैं। ऊपर वो पूरे बालों की कलेक्टिवली बात कर रहे हैं तो फिर आप अनकाउंटेबल माने। राहुल गांधी, अब ये क्या वर्ड है देखो, वो तो HAIR था, ये है HEIR। क्या है दोस्तों? HEIR। ये हेयर होता है ऊपर वाला तो, और जो आप ये शब्द देख रहे हैं ना, ये एयर होता है। एयर, एयर क्या होता है दोस्तों?
एयर, ए मीन्स उत्तराधिकारी, जैसे जो वंशज होते हैं आगे आने वाले, जो आपकी संपत्ति को लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को लेंगे, आपकी गद्दी को लेंगे, वो आपका उत्तराधिकारी, राजाओं के उत्तराधिकारी हुआ करते थे, एयर, उत्तराधिकारी। ऐसे राहुल गांधी इज एयर ऑफ कांग्रेस पार्टी, ये भी कांग्रेस पार्टी के एयर हैं, उत्तराधिकारी हैं, इनको ये बपोती में मिल रही है चीज, ज्यादा मेहनत की हो ना की हो, लेकिन हाँ इनको ये चीज बपोती में जरूर मिल रही है कि ये कांग्रेस पार्टी के उत्तराधिकारी हैं। एयर, एन लगेगा, एन एयर ऑफ कांग्रेस पार्टी। माई ज्वेलरीज एयरलूम, इस पे भी एस साइलेंट है। एयरलूम जो बपोती होती है, जो आपको अपने माँ बाप से, अपने पूर्वजों से चीज मिलती है, खासकर कोई प्रॉपर्टी की चीजें, कोई ज्वेलरी, कोई और चीजें, जमीन जायदाद, कोई ऐसा आइटम जो आप अपने पास रखना चाहते हैं, दादा की घड़ी, कोई दादा की छड़ी, वो एयरलूम है, विरासत है आपकी। तो माई ज्वेलरी इज एन एयरलूम। अब देखो 39 और 40 क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ही इज ऑनेस्ट और ही इज ऑनेस्ट वुड कटर। यहां पे केवल ऑनेस्ट है और यहां पे ऑनेस्ट साथ में वुड कटर एक नाउन आ गया। लकड़ा रहा है, कैसा लकड़ा रहा है? ईमानदार लकड़ा रहा है। तो ईमानदार एडजेक्टिव है और लकड़ारा नाउन है। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हो गया? केवल एडजेक्टिव ही आ गया, उसके बाद नाउन नहीं है, केवल एडजेक्टिव दिया हुआ है। तो चूंकि केवल एडजेक्टिव है तो यहां आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी बोलते हो ना, ये लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि एडजेक्टिव है और आर्टिकल की सबसे बड़ी जरूरत होती है कि नाउन होना जरूरी है। या नाउन नहीं था तो आर्टिकल भी नहीं लगेगा, कोई सा भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ए एन द कुछ नहीं लगेगा। नो नाउन नो आर्टिकल। अगला ऑनेस्ट वुड कटर, इसमें एडजेक्टिव है, बाद में नाउन है, अब आर्टिकल आएगा। और किसी का परिचय करा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो ऑनेस्ट वुड कटर है, तो ए एन लगेगा। अब ए लगेगा, एन लगेगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं बार बार, ऑनेस्ट ऑनेस्ट ऑनेस्ट। एच क्या है इसके अंदर? साइलेंट है, होनेस्ट नहीं। कई बार में करते हैं, बोलते तो होनेस्ट है, लगाते हैं, अरे भाई क्या कर रहे हो, ऐसा जैसा बोलो वैसा, आप वो साउंड के हिसाब से फिर वैसे ही आप आर्टिकल यूज करो। तो ये होनेस्ट नहीं है को मत बोलो, ओ से शुरू करो, ऑनेस्ट ऑनेस्ट। ही इज एन ऑनेस्ट वुड कटर। ठीक है ना? तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? आई रिसीव्ड ऑनरेरी पोस्ट। ऑनरेरी एस साइलेंट है, ऑनरेरी, हॉनरेरी नहीं। आई रिसीव्ड एन ऑनरेरी पोस्ट इन द कमिटी। कमिटी मुझे ऑनरेरी पोस्ट मिली। ऑनरेरी पोस्ट, पोस्ट होती है जो जिनमें वेतन नहीं मिलता है, अवैतनिक पद, ऑनरेरी पोस्ट। मतलब कमिटी मेंबर तो बन गया, जो काम तो करना होगा, लेकिन उसके लिए सैलरी नहीं मिलेगी, पेमेंट नहीं मिलेगा। दे पेड हिम एन ऑनोरेरियम, इसमें भी एच साइलेंट है, ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम क्या होता है दोस्तों? देखो, ऑनरेरी पोस्ट, ऑनोरेरियम, ये एक टॉपिक और है हमारे एग्जाम में, जनरली आरपीएससी में तो पूछता है, राजस्थान में तो, कि भाई ये ऑफिशियल एंड टेक्निकल टर्म्स, प्रशासनिक शब्दावली, तो उसमें ऑनोरेरियम भी है, उसमें ऑनरेरी पोस्ट भी है। ऑनरेरी पोस्ट होता है अवैतनिक पद, और ऑनोरेरियम होता है मानदेय, मान के लिए, ऑनर के लिए जो चीज आपको मिलती है वो कहलाता है ऑनोरेरियम। तो दे पेड हिम एन ऑनोरेरियम, उन्होंने उसे एक ऑनोरेरियम दिया। ऑनोरेरियम मतलब मानदेय दिया, केवल जो फुल सैलरी थी वो नहीं दी, एक सम्मान के लिए टोकन ऑफ ऑनर, बस वो दे दिया। आर टीम मैनेज ऑनरेबल स्कोर टू फाइट। ऑनरेबल, इसमें भी एच नहीं आएगा, ऑनरेबल सुनेगा। ऑनरेबल स्कोर, हमारी टीम ने सम्मानजनक स्कोर बनाया लड़ाई लड़ने के लिए, खेल खेलने के लिए। तो आर टीम मैनेज एन ऑनरेबल स्कोर टू फाइट। तो ये सब एच से शुरू हो रहे थे, लेकिन इनमें एच साइलेंट था, हमने एन लगाया। जहां एच साइलेंट नहीं था वहां हमने ए लगा दिया। एच वाले साउंड, यू वाले साउंड, ओ वाले साउंड, ई वाले साउंड क्लियर हो गए होंगे आप लोगों के। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एफबीआई एजेंट, एफसीएफ, ये सब एब्रीविएशन है।
एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म्स हैं। अधिकतर आप देख रहे होंगे कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, लेटर से, पर हमें देखनी पड़ती है ध्वनि, साउंड। तो यहां पर फिर देखना, ये अलग अलग रूल होते हैं वैसे तो रूल को कराने के बजाय मैंने क्या किया, सरल कर दिया आपके लिए, क्वेश्चन के रूप में बता दिया आपको सारी बातें। अभी अगर 60-70 क्वेश्चन कर जाओगे ना आप, तो एएन तो कर लोगे आप, इतने तो मुझे पता है, पिछले पेपर्स के एक्सपीरियंस को, उनके क्वेश्चंस को देखते हुए ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये सब शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एब्रीविएटेड वर्ड्स हैं। ये शुरू चाहे किसी से भी हो रहे हो, बट आपको तो साउंड देखना पड़ेगा, लेटर भले कुछ भी हो। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है ये शब्द, क्या बोलते हैं इसको, एफ, फिर आएगा बी, फिर आएगा आई, FBI एजेंट। अब एफ में देखो शुरू में क्या आ रहा है, ए या फ, क्या आ रहा है बताओ, आप खुद देखो ना, बोल के मजा जाएगा आपको। क्या ऐसा वैसे बोलते हैं कि मेरे अंकल FBI एजेंट है, FBI एजेंट, तो फे बोलते हैं कि एफ बोलते हैं, एफ बोलते हैं। मेरे अंकल FBI एजेंट है, FA, तो इज एन FBI एजेंट। वो FCI ऑफिसर हैं, FCI ऑफिसर, एन, एफ, इसे क्या बोलेंगे, H, ध्यान रखना H नहीं बोलते हैं इंग्लिश सही प्रोनाउंसिएशन इसका H होता है, HM, HDFC बैंक, HMT वॉच, ठीक है ना, आपने सुना होगा HD चैनल्स, H, ए का साउंड आता है, ही इज एन HM। लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है तब H आता है, इसी HM की फुल फॉर्म होती है ये वाली, और इसे क्या बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं आप HM, इसे क्या बोलेंगे, हेड मास्टर। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको आप, हेड मास्टर, हेड मास्टर। हेड मास्टर में क्या हो गया, है का साउंड आ गया, और चूंकि है का साउंड आ गया है तो अब आप क्या लगाओगे इसके अंदर, है का साउंड, जैसा साउंड वैसा आर्टिकल। HM में ए का साउंड आ रहा था, एन लगा दिया, हेड मास्टर में है का साउंड आ रहा है, ए लगाएंगे, ही इज अ हेड मास्टर। ही इज, क्या बोलते हैं इसको, LLB, LLB। हाँ, कई बार लोग गलत बोल देते हैं इसको। मैं कई बार एक कहानी क्लास सुनाता हूं कि एक बार मैंने कुछ दो बुजुर्गों को पार्क में बात करते हुए सुना। आपने देखा होगा मॉर्निंग वॉक करके बुजुर्ग जल्दी फिर जाते हैं, जल्दी बैठ जाते हैं, वो अपन तो पहुंचते हैं 5-6 बजे, और वो पता लगा कि वो घूम फिर के तैयार बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं अपने। कुछ लोग तो घूमने जाए बात करने ज्यादा जाते हैं वहां पे। तो बात कर रहे थे, एक ने कहा यार मेरी बेटी जो है वो ना LLB कर रही है। अब LLB की बजाय उसने बोल दिया LLB। क्या कर रही है, LLB। तो वो LLB नहीं होगा दोस्तों, क्या होगा, ये LLB होगा। क्या होगा, LLB। इसको LLB मत बोल देना, कहीं तो इसको लोग गलत बोलने में ला बोल देते हैं। ला लो होता है, लो कर रहे हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, इज डूइंग लो, तो लो होता है, ला नहीं होता। LLB होता है, LLB नहीं होता। अगर LLB बोलते तो ए लगाते, एन लगाते, फिर ए लगाते, बट चूंकि LLB बोलते हैं तो LLB में तो ए आता है ना शुरू में, इसलिए आप लगाएंगे एन। ही इज एन LLB, ही इज एन LDC। हाँ, LDC में एन, इसे क्या बोलेंगे, UDC। तो यू में तो यह का साउंड आ गया ना भाई, तो देखो ए लगाएंगे। अब देखो विडंबना, देखो आप, व्हाट एन आयरनी। क्या आयरनी, देखो आप, जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है उसमें तो वोवल लगा रहे हो, और जो वोवल यू, AEIOU, जो वोवल से शुरू हो रहा है उसमें ए लगा रहे हो। ये क्या गड़बड़ है, एक्चुअली हम लेटर नहीं देख रहे भाई, हम तो साउंड देख रहे हैं। ये बोलता है LDC, एल आता है, ये बोलता है यू, तो ये आता है। अब ये बोलेंगे तो ए लगा दे। इनकी फुल फॉर्म कर दें तो अंतर हो जाएगा, अलग आंसर आ जाएगा। जैसे UDC का फुल फॉर्म होता है अपर डिवीजन क्लार्क, UDC, अपर डिवीजन क्लार्क। तो अपर
ए का साउंड आ रहा है। मेरे वो है जो है अपर डिवीजन क्लार्क है, यूडीसी है तो ए लगा दिया। आप बोले वो अपर डिवीजन क्लार्क है तो फिर आप एन लगाएंगे। एलडीसी की फुल फॉर्म कर दें, लोअर डिवीजन क्लार्क, लोअर ल में फिर ए लगेगा, फिर एन लगेगा। तो वही तो अगला है, देखो आप, ही इज लोअर डिवीजन क्लार्क। लोअर डिवीजन क्लार्क तो क्या लगाओगे आप, लोअर, ए लगाओगे। ऐसे ही LIC एजेंट, LIC, एन, MLA, एम में ए आ रहा है, ही इज एन MLA। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ही इज एन MLA, ही इज एन MP, ही इज एन MBBS, डिग्री बताने के लिए भी आता है। ही इज एन MA, P आ गया तो ही इज अ BA, ही इज अ BA। ही इज एन NCC ऑफिसर, एन NCC ऑफिसर, ए आ रहा है तो एन आएगा। ही इज RAS, आर है, आ वोवल साउंड है, स्वर ध्वनि है। ही इज एन RAS, ही इज एन RJS, ही इज एन SP। अच्छा, SP की फुल फॉर्म कर दें तो फिर क्या होगा, सुप्रिंटेंडेंट, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, से का साउंड आ रहा है, फिर आप ए लगा दोगे। अगला क्वेश्चन वही तो है, देखिए आप, ही इज सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो से का साउंड आ रहा है भैया, अब ए लगा दो। SP में एन लगा दो, सुप्रिंटेंडेंट में ए लगा दो। ही हैज सेंट SOS, ये एक मैसेज होता है जो आप जब खतरे में पड़ जाते हैं तो जहाज की तरफ से, पानी जहाज की तरफ से अपने फंस जाते हैं तो एक मैसेज भेज देते हैं आप, उसे SOS कहते हैं। सेव आवर सोल, हमें बचाइए, हमारी आत्मा को हमें बचाइए, सेव आवर सोल। सेंड सेवियर, बचत सेवा, हमारे को बचाने के लिए साधन भेजो, SOS। ही हैज सेंट एन SOS। और देखिए आप, इट इज, क्या बोलेंगे इसको, एक्सरे। एक्स में क्या आ रहा है, ए। इट इज एन एक्सरे रिपोर्ट, इट इज एन एक्समस ट्री। अच्छा, एक्समस ट्री का फुल फॉर्म होता है क्रिसमस ट्री, क्रिसमस कार्ड। एक्समस का होता है क्रिसमस। अगर एक्समस बोलोगे तब तो लगाओगे एन, अगर क्रिसमस बोल दोगे तो क्रिसमस में तो पहले क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ना भाई, क्या आ रहा है, तो क्या लगाओगे, ए। इट इज अ क्रिसमस कार्ड। अब देखो ये क्या है, यह एक 11 सदस्यों की टीम है। क्या बोलेंगे इसको, 11 को इंग्लिश में 11। तो ई आ रहा है ना, ये स्वर है हिंदी में या व्यंजन है, स्वर है, तो क्या लगाएंगे आप, इट इज एन 11 प्लेयर टीम। एक बात और गौर फरमाना यहाँ पे आप, जब इस तरह से बीच में हाइफन आ जाता है ना, बीच में अगर हाइफन आ जाता है तो फिर उसके बाद प्लूरल का रूल नहीं लगता है। वैसे तो 11 खिलाड़ी हैं तो प्लेयर्स होना चाहिए था, प्लेयर में एस, अगर बीच में हाइफन लगा देते हो ना तो प्लूरल के रूल नहीं लगते। ये 11 सदस्य की टीम है, वह 5 साल का बच्चा है। 5 में क्या बोलेंगे, 5 में फ आ रहा है तो क्या लगाओगे आप, ए लगाओ। ही इज अ 5-year-old चाइल्ड, वो 5 साल का बच्चा है। आगे देखो, ही विल रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड इन ईयर, वो इंग्लैंड से लौटेगा इन ईयर। ये मैं देख रहा था क्वेश्चन दिया क्यों मैंने आपको, ये भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में। एक्चुअली क्या है, इसको हम लोग ना आज तक बोलते आए हैं ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हम इसको ईयर बोलते हैं, जो कि हमारा उच्चारण गलत है। ये ईयर नहीं होता दोस्तों, नो, इट्स नॉट ईयर, एक्चुअली इट इज ईयर। क्या होता है, ईयर होता है। तो चूंकि ये ईयर होता है, साउंड इसका यह से शुरू होता है, तो क्या लगाएंगे इसके अंदर आप, ए। एक एक बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को, मैंने पूरा खोल दिया इस टॉपिक को, कुछ नहीं बचा इसके अंदर, सब कुछ आ गया। अब भी अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाना तो फिर आपका वो किस्मत ही खराब मान लो आप, कुछ अलग ही। पर ये बात है ना, अगर कुछ अलग भी आ गया जो आपको नहीं आता, तो किसी को नहीं आता ना फिर वो उन 2-4 को आता जो अंग्रेजी के पूरे वो पारंगत हैं, बाकी तो सबकी हालत बराबर सी रहेगी। इतना सीखने के बाद भी अगर नहीं आता तो बराबर हो जाओगे, लेकिन जो 1-2 अच्छे हैं उनकी बात छोड़ दो, फिर वो हो सकता है आपसे अलग विषय में कमजोर हो।
अगर इंग्लिश में परफेक्ट है तो कहीं और कमजोर होंगे भले ही, तो वहां बराबरी कर लोगे इतना, लेकिन आपको आना चाहिए। इसको पढ़ लें, ध्यान समझ लें, ये ईयर नहीं होता, ये ईयर होता है, इसमें आप ए लगाएंगे। अब देखो लास्ट में कुछ क्वेश्चन और हैं। शी गैव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी। तो हम कई बार गलती करते हैं, शी गैव मी एन एडवाइस कर देते हैं, बहुत एक जनरल हमारी एरर है जो हम कर देते हैं। शी गैव मी एन एडवाइस, दोस्तों एडवाइस सलाह, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सब जो है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होता। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट नहीं कर सकते। सलाह को काउंट नहीं करते इंग्लिश में। काउंट करना हो तो हम बोलते हैं पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एडवाइस का एक टुकड़ा, एक सलाह का भाग उसने मुझे दिया। एडवाइस जो है वो अनकाउंटेबल, इसलिए एन नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, उसमें आएगा क्रॉस, न ए आएगा ना एन आएगा। लेकिन हाँ, एडवाइस का एक पीस, ए पीस ऑफ एडवाइस, तब ठीक हो सकता है। इंफॉर्मेशन भी क्या है, अनकाउंटेबल है, इसमें भी कुछ नहीं आएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएंगे। एन दे रखा होगा, एन इंफॉर्मेशन कर दोगे, एन एडवाइस कर दोगे, आंसर गलत हो जाएगा, माइनस में चले जाओगे आप लोग। तो याद रख लें, कुछ अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे, जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे इनके ऊपर। बट तब तक यहां वाले क्वेश्चन देख लो एक बार आप लोग, यहां क्रॉस, यहां क्रॉस। आगे बढ़ते हैं, ये 2-3 क्वेश्चन और है, फिर हम ब्रेक लेंगे इसके बाद। ही इज मेकिंग गुड प्रोग्रेस, प्रोग्रेस अगेन अनकाउंटेबल नाउन, गिन नहीं सकते, इसलिए ए एन का यूज नहीं होगा। इज मेकिंग गुड प्रोग्रेस, बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा है, ए लगाने की जरूरत नहीं है। देयर इज हैवी ट्रैफिक, ट्रैफिक की बात करें, ट्रैफिक अगेन अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहां पर भी कुछ भी आर्टिकल नहीं आएगा। ट्रैफिक, प्रोग्रेस, ज्वेलरी, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, नॉलेज, ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। चूंकि अनकाउंटेबल होते हैं तो ए एन का यूज नहीं होगा। ही हैड गुड लक, अगेन लक भी जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। आ रही बात समझ दोस्तों आपको? देखो एक बात समझिए आप, मेरा कहने का मन कर रहा है, ऑफलाइन से ज्यादा फैसिलिटीज आपको ऑनलाइन में मिल रही है। एक तो जो क्वेश्चंस हैं आपके सामने लिखे हुए आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम चूंकि पहले लिख दिए तो हमें इतना ना, वो क्लास में तो कई बार क्या होता है, क्लास के माहौल का क्वेश्चन कम ज्यादा हम कर सकते हैं। क्या ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्वेश्चन कुछ कम कर दो, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस बढ़ा दो। कई बार वो पढ़ाते पढ़ाते 2-4 सेंटेंस दिमाग से निकल भी जाते हैं। यहां एक तो सारे सेंटेंस आ गए, राइटिंग आपको समझ में आ रही क्योंकि सब लिखा हुआ बढ़िया तरीके से। वहां हम लिखते हैं तो राइटिंग थोड़ा सा वो इनकरेजिबल भी हो जाती है, समझ में नहीं आती। तो बहुत अच्छी बातें हैं, सारे नियम आ गए, सारे क्वेश्चंस आ गए, आप इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर सकते हैं, आंसर लगा सकते हैं। आई होप आपको ए एन का जो साउंड का चक्कर था, जो नाउन का काउंटेबल अनकाउंटेबल चक्कर था, नाउन होना जरूरी, सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। एक छोटी सी बात पढ़ी हमने पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर, लगभग 1.5 घंटे क्लास हो गई हमारी वाली। हमने एक छोटी सी बात पढ़ी कि भाई आर्टिकल ए एन कहां यूज करना है, कहां नहीं करना है, कहां ए का साउंड आएगा, कहां एन के लिए वो नाउन्स होंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए, अपने कॉन्सेप्ट को दिमाग में क्लियर कीजिए। हम आगे पढ़ेंगे इसी के बारे में, इसको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि भाई आर्टिकल ए एन के यूजेस कहां कहां किन किन परिस्थितियों में करते हैं। मतलब ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, जैसे हम द के यूज नहीं पढ़ते क्या, सब नदी से पहले द लगता है, समुद्र से पहले द लगता है, सूरज से पहले द लगता है, ताजमहल से पहले द लगता है, ऐसे कुछ ए एन के भी यूज होते हैं क्या, कहां कहां ए एन के यूज होते हैं, तो आप थोड़ा सा उसको पढ़ के आइए। नेक्स्ट क्लास में हम उस पर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।